राधे प्यारे भक्तों, आज हम आपको शुक्रवार व्रत की अत्यंत पावन और फलदायी कथा सुनाने जा रहे हैं। ये व्रत माता संतोषी को समर्पित है। मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा, विश्वास और नियम के साथ शुक्रवार व्रत करता है, उसके जीवन से गरीबी, क्लेश, कर्ज, पारिवारिक कलह और मानसिक अशांति धीरे धीरे दूर हो जाती है। माता संतोषी अपने नाम के अनुरूप अपने भक्तों के जीवन में संतोष, सुख और शांति प्रदान करती हैं। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक धनवान सेठ रहता था। उसके 7 पुत्र थे। सेठ धार्मिक प्रवृत्ति का था और अपने बच्चों को भी धर्म, सत्य और संयम का पाठ पढ़ाता था। उसके 6 पुत्र बड़े होकर बहुत चालाक और स्वार्थी हो गए। वे केवल धन और सुख सुविधा के बारे में सोचते थे, जबकि 7वां पुत्र सरल, विनम्र और माता पिता की सेवा में लगा रहने वाला था। कुछ समय बाद सेठ का देहांत हो गया। उसके बाद संपत्ति के बंटवारे का समय आया। 6 बड़े भाइयों ने आपस में मिलकर सारा धन और व्यापार अपने पास रख लिया और छोटे भाई को केवल इतना दिया कि वह और उसकी पत्नी किसी तरह भोजन कर सके। छोटे भाई ने कोई विरोध नहीं किया। उसने जो मिला उसे माता की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया। छोटा पुत्र मेहनत मजदूरी करके जीवन चलाने लगा। उसकी पत्नी कभी कभी दुखी हो जाती थी, लेकिन वह अपने पति से कहता, जिस दिन हमारे मन में संतोष आ जाएगा, उसी दिन हमारे जीवन में सुख भी आ जाएगा। माता जो करती हैं हमारे भले के लिए ही करती हैं। एक दिन उसकी पत्नी ने व्यथित होकर कहा, क्या हमारा जीवन हमेशा ऐसे ही कष्ट में बीतेगा? तब छोटे पुत्र ने शांत स्वर में कहा, हमें माता पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। उसी रात उसे स्वप्न में दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। उसने देखा कि माता संतोषी उसके सामने खड़ी है। माता ने करुणा भरी दृष्टि से कहा, वत्स, यदि तुम श्रद्धा से शुक्रवार व्रत करो, खट्टे पदार्थों का त्याग करो, गुड़ चना का भोग लगाओ और मेरी कथा सुनो, तो मैं तुम्हारे सभी कष्ट दूर कर दूंगी। सुबह उठते ही उसने अपनी पत्नी को स्वप्न की सारी बात बताई। दोनों ने उसी दिन से नियम पूर्वक शुक्रवार व्रत शुरू कर दिया। वे खट्टा भोजन नहीं करते, सच्चे मन से माता का स्मरण करते और संध्या समय श्रद्धा से माता संतोषी की कथा सुनते। धीरे धीरे माता की कृपा उनके जीवन में दिखाई देने लगी। छोटे पुत्र को काम मिलने लगा। उसकी ईमानदारी और व्यवहार से लोग प्रभावित होने लगे। उसका छोटा सा काम बढ़ने लगा और घर की स्थिति सुधरने लगी। जहां पहले अभाव था, वहां अब संतोष और सुख आने लगा। ये सब देखकर बड़े भाई ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने छोटे भाई को परेशान करने की कई कोशिशें की। एक दिन उन्होंने उसकी पत्नी को बहकाया और व्रत के नियम तोड़वाने का प्रयास किया। अज्ञानवश उससे एक दिन भूल हो गई और उसने खट्टा भोजन कर लिया। उसी दिन घर में फिर से परेशानियां आने लगी। छोटे पुत्र को समझ आ गया कि व्रत में भूल हुई है। उसने सच्चे मन से माता से क्षमा मांगी और फिर से नियम पूर्वक शुक्रवार व्रत करना शुरू किया। माता भक्तों की भावना देखती है। जैसे ही श्रद्धा लौटी, माता की कृपा भी लौट आई। कुछ समय बाद छोटे पुत्र का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसके घर में धन, अन्न और सुख, शांति की कोई कमी नहीं रही। ये देखकर बड़े भाइयों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे पश्चाताप के साथ छोटे भाई के पास आए और उससे क्षमा मांगी। छोटे पुत्र ने उदार हृदय से उन्हें क्षमा कर दिया और कहा, जो कुछ भी मुझे मिला है वह माता संतोषी की कृपा से मिला है। प्यारे भक्तों, शुक्रवार व्रत केवल धन संपत्ति पाने का साधन नहीं है, बल्कि ये मन को संतोष, धैर्य और संयम की शिक्षा देता है। माता संतोषी अपने भक्तों से केवल सच्ची श्रद्धा और विश्वास चाहती है। जब मनुष्य शिकायत छोड़कर संतोष को अपना लेता है, तब माता स्वयं उसके जीवन की सभी कठिन राहों को सरल बना देती है। इस व्रत से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, कलह दूर होती है और मन को अद्भुत शांति मिलती है। इसलिए व्रत करते समय मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहना चाहिए। जो भक्त धैर्य रखकर माता का स्मरण करता है, माता संतोषी उसकी झोली कभी खाली नहीं रहने देती।
और हर संकट में उसकी रक्षा करती है। प्यारे भक्तों, यदि आपको आज की शुक्रवार व्रत कथा पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि माता संतोषी की कृपा अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंच सके। जो भी भक्त श्रद्धा से ये कथा सुनता है और नियम के साथ व्रत करता है, माता संतोषी उसके जीवन से दुख, दरिद्रता और अशांति को दूर कर देती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। ऐसी ही पावन व्रत कथा और धार्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और माता की कृपा पाने के लिए कमेंट में जय माता संतोषी अवश्य लिखें। माता संतोषी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय माता संतोषी।